एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पिछले 26 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर धरना दे रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है, किसान भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये डेडलॉक देखिए आप खत्म नहीं हो रहा है। आज ही ये खबर भी आई कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सरकार देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से दोबारा संवाद भी करेंगे। लेकिन सरकार की ये तमाम योजनाएं, तमाम कोशिशों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब एक और उम्मीद बंदी है जो कल किसानों की बैठक से जुड़ी हुई है। सरकार ने किसानों को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर कल सुबह 10 बजे किसान फैसला लेंगे। जब तक ये वो कानून वापस नहीं लेता, ये जो जितना भी इधर किसान आया हुआ है, पूरे भारत का किसान, वो कहता है कि हमारा खून बह जाए, हम इधर से जाएंगे नहीं। अगर आप किसान हैं तहसीनों, तो आपको दो लोग क्यों दिखाई देते हैं? उनके लिए आपकी आंखें भी खुली हैं और कान भी खुले हैं। और ये करोड़ों लोग जो सड़कें पे बैठे हैं, है ना, पिछले 3 महीने से, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा उनका दर्द। तो बस ये समझ लीजिए कि किसान अब न कुछ सुनने को तैयार है, न मानने को और न ही समझने को। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सांकेतिक रूप से ही सही, पर देश का अन्नदाता अन्न त्याग कर बैठा है। आंदोलन का हाल तो बताएंगे ही आप, और ये भी बताएंगे कि कल क्या कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे पहले देश की उस शूटर बेटी से मिलिए जो अन्नदाताओं के इस आंदोलन में पिछले 26 दिनों से रोज आ रही है। नाम है पूनम पंडित। बुलंदशहर की ये शूटर बेटी बंदूक के ट्रिगर पर हाथ रखकर गोल्ड मेडल पर निशाना लगाती है। कई पदक भी जीते हैं, लेकिन यहाँ ये बेटी ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में रोज आती है। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो महिला हैं ये इंटरनेशनल शूटर हैं और किसान की बेटी हैं, जो बुलंदशहर से पिछले 26 दिनों से लगातार यहाँ पर किसानों के समर्थन में आ रही हैं। पूनम पंडित नाम है इनका, और इनसे बात करते हैं कि ये कब किन किन हालातों में यहाँ पहुँच रही हैं और क्या इनका मकसद है। पूनम जी, आप किसान की बेटी हैं और इंटरनेशनल शूटर भी हैं। आप पिछले 26 दिनों से यहाँ लगातार आ रही हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? बस यही मांगे हैं, एमएसपी पे कानून लाएं और ये जो 3 काले इन्होंने हमारे धप्पे लगाए हैं उसको वापस लें। बस सरकार की तरफ से किसानों को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि आप एक बार फिर से जो है बातचीत के लिए आ सकते हैं। कानून वापस तो उनको लेना पड़ेगा हर हालत में, ये आप जान लीजिए, क्योंकि उनको पता है किसी चीज में संशोधन करना, इसका मतलब उन्होंने गलती की है, तो हम उस गलती को अपने मत्थे क्यों मंडवाएंगे। गलती उन्होंने की है तो वो अपनी गलती को माने सभी किसानों के सामने, और ये जो इन्होंने किया है इसको वापस ले, इस बिल को, ये गलत है। बस यही मांगे हैं, एमएसपी पे कानून लाएं और ये जो 3 काले इन्होंने हमारे धप्पे लगाए हैं उसको वापस लें। बस यही मांगे और कोई मांग नहीं है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि वो नहीं लेंगे। कितने दिन तक बोलते रहेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और हम लोग भी बोलते रहेंगे कि आंदोलन ऐसे ही चलेगा और इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, उनको ये तो वापस लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेना ही पड़ेगा उनको। किसान अब हर वो तरकीब अपना रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक रिले हंगर स्ट्राइक है जिसमें 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस भूख हड़ताल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों की भूख हड़ताल जारी है। आप देख सकते हैं मंच पर जो किसान बैठे हुए हैं ये सभी भूख हड़ताल पर हैं। 11 किसान सुबह 11 बजे मंच पर पहुंचे भूख हड़ताल के लिए, और कल यानी मंगलवार सुबह 11 बजे तक इनकी ये
ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। रोटेशन में अगले 3 दिन तक इसी तरीके से 11-11 जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कैमरे से आपकी जहां भी नजर जाएगी आपको ऐसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ नजर आएंगे। 3 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके हैं और इसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से बंद है। हंगर स्ट्राइक में किसान बैठे हैं 11-11। वो बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए? आज से ऊपर बैठे हैं। हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। वो कब तक बैठेंगे सर? वो तो कंटिन्यू जब तक आंदोलन चलेगा। हर रोज 11 आदमी। हर रोज 11 आदमी बैठेंगे। कड़ाके की सर्दी में भी किसान अपनी हट पर अड़े हैं। सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से कहा है कि कृषि कानूनों में जिन संशोधनों का प्रस्ताव पहले दिया गया था उन्हें लेकर कोई चिंता हो तो किसान संगठन बताएं। लेकिन किसानों ने फिलहाल उस पर कोई जवाब देने के बजाय आज क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने यह भी कहा है कि किसान संगठन अगली बातचीत के लिए तारीख तय करे, लेकिन किसानों ने आज कोई फैसला नहीं किया। सरकार की तरफ से बातचीत के न्योते पर कल सुबह 10 बजे किसान मंथन करेंगे। किसानों को बोला गया है कि आप इसको चिट्ठी को पढ़ने के बाद फैसला किए कि हमने किस दिन मीटिंग करनी है और किस जगह के उत्ते करनी है, किस समय है। समय और तारीख किसानों पर छोड़ी गई है। हम कल को उस चिट्ठी को 10 बजे हमारी मीटिंग होएगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें विचार कर फैसला करेंगे कि सरकार के साथ कब मीटिंग करनी है या ना करनी है। उस चिट्ठी को पढ़कर फैसला करेंगे अगला। किसानों को समझाने की, उन्हें मनाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एक दिन पहले भी सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। एबीपी न्यूज के पास उस चिट्ठी की कॉपी है जो कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल की तरफ से किसान नेताओं को भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि सरकार खुले मन से पूरी संवेदना के साथ इस मामले का हल निकालना चाहती है। सरकार की तरफ से कई बैठकों के जरिए समाधान की कोशिश भी हुई। 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा गया था। उस पर कोई शंका हो तो अगली बातचीत के लिए तारीख तय करें। और हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये NH-24 है और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय NH-24 को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड लगा के अब इस रोड को रोक दिया है, जो अब से कुछ घंटों पहले तक यातायात के लिए खुला हुआ था। वजह यह है कि अब किसान जो है रोड पर आकर धरने पर बैठ गए हैं। आज किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक घंटों रेंगता रहा। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। वो वापस जाने को तैयार नहीं है, तो अब महाराष्ट्र के कई जिलों के किसान भी दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। नासिक के किसानों ने तो दिल्ली कूच कर भी दिया। ये किसान भी 3 से 4 दिनों में दिल्ली पहुंच जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के इस हुंकार के बीच अब हर किसी की नजर कल की बैठक पर है, जब सरकार से बातचीत के लिए किसान संगठन फैसला लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।